थैंक यू सो मच सर, आपने इतना एलेबोरेटेड आंसर किया। होप के मामूनास बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, फॉर फाउंडिंग द पेन एसोसिएट्स, पेन एसोसिएट सेंटर फॉर पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। सर, इसकी कैसे ज़रूरत पेश आई? वाई इट इज़ अ मोस्ट मॉडर्न फॉर द पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन पर्सपेक्टिव, और ये कैसे डिफरेंट है, या क्या इस पे आपकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और आप कैसे पेशेंट इसमें ट्रीट करते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो वेरी मच वकास। देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि सबसे ज़्यादा मरीज़ दुनिया में वो पेन से रिलेटेड है, उनकी प्राइमरी कंप्लेन पेन है। और पेन को जब हम अनकुक्ड मैनेज करेंगे तो क्रॉनिक पेन का इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देखें तो कितने लोग थे जो बेड रिडन थे, या जो मतलब साइकिलिंग करते थे, पैदल चलते थे पूरा दिन। अब कौन सा घर है जहाँ पे कोई खातून या कोई साहब 50 से ज़्यादा हैं और उनको घुटनों की, कमर की या और इस तरह की दर्दें, इवन 40s इवन यंग लोगों में ये मोबाइल की वजह से गर्दन, हेडेक्स, ये वो सारी चीज़ें। तो हमारे ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कमी है प्रॉपर सेटअप्स की जहाँ पे पेन को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि हम चौथे इरा में जा रहे हैं, एंड आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स कि अब हमें एब्लेशंस और ब्लॉक्स पे थोड़ा फोकस कम करके ज़रूर करें जहाँ शदीद ज़रूरत है। अब हमें न्यूरोमॉड्यूलेशन के रेस्टोरेशन, सेंसिटाइजेशन काम करें, रीजनरेट करें, साथ रीहैब को इन्वॉल्व करें। और इसके लिए हमें अपने जो फिजियो रीहैब है उनको ट्रेन करना है, ठीक है, उनको नए मॉडर्न स्कूल में लाना है। तो इस तरह के सेंटर्स को, तो इसकी एक शुरुआत हमने की है डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। हम वहाँ पे 5 days a week 10 to 4 अवेलेबल हैं। मेरे साथ डॉक्टर दाऊद, मतलब बहुत मंजे हुए पेन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर वकास खुद, जो पिछले 15-20 साल से तो हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। एंड ही, बोथ ऑफ यू हैव गॉट एवरी स्किल के आप क्रॉनिक पेन को, और इसी तरह अब आप लोग माशाल्लाह रीजनरेटिव मेडिसिन में भी काम करें। तो हमने दो चीज़ों को क्यों जोड़ा, पेन मैनेजमेंट को और रीजनरेटिव को? वही बात कर रहा हूँ कि जी नया इरा, कि हमें सिर्फ दर्द को ट्रीट नहीं करना, शख्स को ट्रीट करना है। और जो शख्स है, वो पर्सन, वो मेरी बहन, मेरी बेगम, आपकी रिलेटिव, आपका भाई, आपके बड़े भी हो सकते हैं, उनको हमने फंक्शनली रेस्टोर करना है। सिर्फ दर्द को खत्म नहीं करना, उसको एक फ़ाल शहरी बनाना है। तो उसके लिए हमें अपना जो फोकस है, जो कैनवस है, उसमें मल्टी मॉडल अप्रोच को लेके आना है। तो जो पेन एसोसिएट्स है, ये पाकिस्तान में एक पहला मॉडल है, और इंशाल्लाह हम और दोस्तों के साथ मिलके मुख्तलिफ सिटीज़ में एक्सपेंड करेंगे, ताकि एथिकल बेस्ड, प्रोटोकॉल बेस्ड, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट्स दें, ताकि पेशेंट्स को, और इसमें ट्रस्ट मी कि जी हमारे पास UAE, GCC, बहुत सारे ममालिक से क्वेरीज हैं कि जी ये जो नया मॉडल आप प्रपोज कर रहे हैं, ये उसको लेके चल रहे हैं, हम लोगों को ट्रेन करें। और हमारे पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है स्कूल ऑफ पेन मेडिसिन का, तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो प्रोग्राम है वो मिड ऑफ फरवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास ओवरसीज लोग भी हैं। तो कमिंग बैक टू पेन एसोसिएट्स, तो पेन एसोसिएट्स पहला खतरा है जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड मल्टी मॉडल अप्रोच, हमारे साथ फिजियोथेरापिस्ट भी इंगेज्ड हैं, हम साइकोलॉजिस्ट जो CPD में ट्रेंड हैं वो इंगेज्ड हैं, हमारे साथ ऑर्थोपेडिशियन जहाँ पे हमें सर्जरी की ज़रूरत है, ऑर्थोपेडिशियन जहाँ पे हमें स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है, वहाँ पे न्यूरोस्पाइन, ऑर्थोस्पाइन। तो सो दिस इज़ नॉट ओनली हम तीन, दिस इज़ अ मल्टी मॉडल जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ के लोग हैं, और इंशाल्लाह ये मॉडल विल सी इन कमिंग ईयर्स विल बी replicated and followed all over the world. इंशाल्लाह। सर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा ऑन अ लाइटर नोट, कोई एक ऐसा पेशेंट जो आपको याद रह गया हो आपकी प्रैक्टिस में, और कोई एक एडवाइस जो आप अपने यंग पेन फिजिशियंस, रीजनरेटिव मेडिसिन वालों को करना चाहें, ये अपने मरीजों से कहना चाहें? सर, आप पहले। देखें, एक नहीं सैकड़ों मरीज हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट आई, ठीक है, वो बेचारी के घुटने पे वज़न नहीं पड़ रहा था, ठीक है,
और 3 MRI जो पिछले 3 महीने में हुए, डिफरेंट कंसल्टेंट्स ने, डिफरेंट डॉक्टर्स ने एडवाइस किए, ठीक है। तो वो आके उसी तरह जैसे टिपिकल अक्सर मरीज आपकी टेबल पे रखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ठीक है ना जी, ठीक है। मैंने कहा बीबी अगर आप माइंड ना करें, मुझे अगर MRI को ट्रीट करना है तो आप बाहर बैठ जाएं, मुझे आपको ट्रीट करना है तो MRI को साइड पे रख दें। मैंने वही 2-3 सवाल पूछे कि जी वो कहती है कि एक दफ़ा मैं बस नीचे से झुक के चीज़ उठाई, घुटने में ऐसे लगा जैसे घुटने के पीछे क्लिक की आवाज़ आई और मेरी टांग ने और घुटने ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है। मैंने उनको बेड पे लिटाया, काउच पे, और 2-3 मसल्स जो हैं उनको मैनिपुलेट किया, रिलीज किया। यहाँ पे स्फीयर मसल गार्डिंग थी, उसको रिलीव किया, और मैंने उनको करवट दे के उठाया। मैंने कहा जी अब ज़रा इस पे वज़न डालें। वो कहती है मैं नहीं डाल सकती, लेकिन मैंने कहा जी आप मेरे कहने पे डालें। वो उठ के जब उसने वजन डाला तो चीख मारी, मेरा तो गोडा चल पे, ठीक है। माशाल्लाह। तो मेरी एडवाइस अगेन यही है कि पेशेंट की बात ज़रूर सुने, लेकिन जो अल्लाह ने आपको क्लिनिकल एक्यूमेन दिया है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर क्वेरी करें। मरीज़ के कहने पे MRI देख के और उसकी अगर उसके अंदर थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी एडीमा और वो क्रॉनिक डीजनरेटिव चेंज थी मेनिस्काई में, आप घुटने पे इंजेक्शन लगा दें तो फायदा नहीं, नुकसान होगा पूरी स्पेशलिटी का। तो ये हम रोज देखते हैं। जबरदस्त है डॉक्टर दाऊद। इसी तरह जी बहुत सारे पेशेंट, स्पेशली जो मुझे है, जो कैंसर पेशेंट्स को जो पेन रिलीव करने के बाद जो इनका इमीडिएटली पेन रिलीव होता है और वो जो उनसे दवाई मिलती हैं, और एक चीज़ हमने देखी शिदात साहब के साथ भी, हम कैंसर पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन है जो दवाएं हैं तो उसका कोई मैच नहीं है। और एक अभी जो पहले जिक्र हुआ कि आप रेफरल नहीं करते, हमारे पास इस तरह एक पेशेंट है और बड़े अच्छे एक मीडिया चैनल की एंकर हैं, उनकी सिस्टर थी, उनको इसी तरह हमने आई बड़ी सीवियर पेन में, मैंने बल्कि शिदात साहब से डिस्कस भी किया। मैं कहा जी मैंने लाइफ में वो पहली पेशेंट आंसुओं से रोती हुई आई थी। खैर उसका इमीडिएटली पेन रिलीव किया और उसको फिर हमने बाद में रेफ़र किया कि जी नहीं आपका ये पेन वाला इस तरह, ये अभी इमीडिएट पेन तो मैंने कर दिया सेटल, लेकिन ये न्यूरो सर्जरी का पेशेंट है, आप उनके न्यूरो स्पाइन के पास जाएं। और वो इसी तरह शी वाज वेरी मच ऑब्लाइज्ड, और वो दुआएं भी भेजती हैं और उन्होंने वही गिफ्ट भी भेजती हैं। दूसरा एक मैं इकट्ठा ही किया था, सर को याद होगा, एक ना सर को खैर बहुत लंबी लिस्ट है सर के पास। वो एक बच्ची इस्लामाबाद से 13 ईयर्स 6 साल से वो कहती है जी मैं सोई नहीं हूँ, आज मैं आई एम वेरी फर्स्ट टाइम के मैं पेन फ्री फील कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं आई हैव बीन इन एनेस्थीसिया फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, और मैं अपने दोस्तों को सारों को बताता हूँ कि फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स जो मैंने अब जो है ना सेटिस्फेक्शन का लेवल वो इसमें नहीं था, वो जो पैराडाइम शिफ्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर कोई एडवाइस हमारे जैसे यंगस्टर्स के लिए जो पेन में आना चाहते हैं रीजनरेटिव में, और कुछ मरीजों के लिए? तो मुझे आपने बुजुर्ग कर दिया। मेरी एडवाइस ये है अपने फ्यूचर से, आप हमारा फ्यूचर हैं, जितने यंग लोग हैं, कि देखें काबिल बने। वो 3 इडियट्स लिटरली मैं हर शायद 2 हफ्ते बाद उसके कुछ सीन्स देखता हूँ जब स्ट्रेस होती है, कि वो जो उसका डायलॉग है, आप काबिल बनो, दौलत, इज्जत, शोहरत, कामयाबी झटका मारती हुई पीछे आती है। तो सो यू नीड टू बी स्किलफुल, और स्किल तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसको अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएंगे। There are no shortcuts. No shortcuts. थैंक यू वेरी मच सर। तो नाजरीन, ये आज हमारा पेन एसोसिएट सेंटर फॉर पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के हवाले से फर्स्ट पॉडकास्ट था। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपकी खिदमत में मज़ीद मुख्तलिफ तजर्बात के साथ, नई मॉडर्न आपकी पेन मैनेजमेंट और रीजनरेटिव मेडिसिन स्किल्स के साथ, नए उन्वानात के साथ हाजिर होते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि आप उम्मीद को नहीं, दर्द को ख़त्म करें, दर्द के बगैर सेहतमंद, भरपूर, फ़ाल ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया।